शीश गुलाब। आज बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी लेके आई हूँ, तो आप लोग सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सुनिए। एक नाई था और एक नाउन थी, उसकी बीवी। दोनों रहते थे बढ़िया परिवार में। नाई अपना खाना पीना खा के अपने दुकान पे चला जाता बाल काटने, और जो नाउन थी उसकी बहुत पूजा पाठ करती थी, चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी वो। तो जब नाई दुकान पे चला जाता तो वो जाती अपना भाई निमंत्रण दे आती सुहागिनों को और कहती कि हमारे घर चटपट माता की पूजा है और उसमें आप जरूर आइएगा, लेकिन हमारे आदमी के जाने के बाद। सब देखा करती कि जब नाई अपना सामान लेके दुकान पे चला था अपनी ड्यूटी पे, तो वो सब औरतें आती और चटपट माता की पूजा होती, सब प्रसाद खा के कीर्तन भजन करके अपने घर चली जाती। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आदमी लोग बाहर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो घर में लेडीज ही बचती है, सबके यहाँ चले जाते हैं। जो जैसा काम करता है वो अपने काम पे निकल लेता है। एक ऐसे चलता रहा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि नाउन जो थी वो पूरे मोहल्ले में निमंत्रण दे आई कि भाई कल मेरे यहाँ चटपट माता की कथा है और आप लोग आइएगा प्रसाद खाने। तो सब औरतों ने कहा ठीक है भाई। दूसरे दिन सारी औरतें जब नाई चला गया तो सब पहुंची उसके घर पे। चटपट माता की पूजा हुई, प्रसाद खाया सबने, कथा वथा हुआ, गीत भजन हुआ, सब लोग गाना वाना गाए। उसके बाद में सब लोग चली गई अपने अपने घर। तो जो नाव थी बड़ी चालाकी से करती थी कि नाव ना जान पाए, क्योंकि नाव जो है बिल्कुल अपोजिट था। जितना ये चटपट माता की भक्ति करती थी उतना वो चिढ़ता था और बहुत गुस्सा होता था। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो सामान होता है पूजा पाठ का वो जो है शाम को हटाया जाता है, कोई कोई उसी दिन हटा देता है, कोई कोई दूसरे दिन हटाता है। तो नाव को तो जल्दी थी कि नाव जान ना पाए, तो इसने चुप्पे से जो है सारा सामान हटा के और विसर्जित करने के लिए रख दिया कहीं छुपा के। और जो वो कलश का लोटा था वो रखा रह गया। उसने सोचा रात को करेगी विसर्जित। तब तक रात में क्या होता है कि नाव आ जाता है। जब नाई आ जाता है उसके घर में तो देखता है तो वो कलश रखा रहता है, आम का पल्लो लगा हुआ। नाई समझ जाता है कि कोई पूजा घर में हुई है। नाई अपनी नाउन से पूछता है कि क्या कोई घर में पूजा थी। नाउन बोलती डर के मारे कि नहीं, कोई पूजा नहीं थी। तो नाउ कहता वो कलश कैसे रखा हुआ है। नाउन डर के मारे फिर अब झूठ कैसे बोले। उसने कहा हाँ चटपट माता की पूजा थी। तो नाउ ने कहा कि हमने कितनी बार तुमको मना किया कि चटपट माता की पूजा मत किया करो, क्या हमको चटपट माता देती है खाने के लिए। अब नाउन बुरा बहुत लगता था पर करे तो क्या करे, उसका पति था। उसने कहा देती नहीं है तो ये घर हमारा कैसे चलता है। अगर भगवान नहीं देते, चटपट माता नहीं देती, तो हमारा घर का खर्चा कैसा चलता है। नाई बहुत तेज से गुस्सा आया। एक तो हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है, ऊपर से जो मैं कमा के लाता हूँ उसकी तुम मिठाई बना बना के पूरी सुहागिन औरतों को खिला देती हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज से चटपट माता का पूजा नहीं होगा हमारे घर में। नाउन बड़ी दुखी हुई। नाउन बहुत रोई फूट फूट के, और उसके बाद में उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि हमारे पति को क्षमा करना चटपट माता। उसके बाद क्या होता है, एक दिन फिर उसने चटपट माता की पूजा किया। उसी समय वो नाई किसी काम से घर पे आ गया। घर पे आ गया, देखा कि नाउन पूजा कर रही है। उस समय कुछ नहीं बोला, सारी सुहागिन चली गई खा पी के। नाई बहुत गुस्सा हुआ, बोला तुम मेरा पैसा बर्बाद कर रही हो और ऐसा है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। नाई ने नाउन को घर से निकाल दिया, अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। उसी गांव में नाउन किसी के घर रुकी और उसी के घर काम काज करती, खाती रहती आराम से। टेंशन तो बहुत थी, प्रार्थना करती थी कि हे चटपट माता, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए तुम्हारी पूजा किया है। अब मेरे पति को बुद्धि दो, मेरा घर परिवार चले किसी तरह से, क्योंकि मेरा पति तो बिल्कुल नास्तिक है, ये तो पूजा पाठ में भरोसा ही नहीं रखता है। अब नाई बहुत परेशान होता बेचारा, खाना कौन बनाए घर में। भाई औरतें घर में रहती हैं तो आदमी निश्चिंत रहते, जब मर्जी हुआ आए खाए पिए चले गए, लेडीज घर में रहती हैं। अब क्या हुआ कि जब नाव अपने दुकान पे जाता तो जो कमाई होती थी उसी दिन से नाव की एक पैसे कमाई नहीं हुई और नाव परेशान रहने लगा। नाव सोचता कि अब क्या करें, हमने अपनी बीवी को भी मार के निकाल दिया और मेरी आमदनी भी बिल्कुल बंद हो गई, अब क्या किया जाए। फिर वो ढूंढता
ढूंढते ढूंढते किसी के घर में गया और अपनी बीवी से कहा कि घर चलो। तो उसने कहा मैं कैसे घर चलूँ। उसने कहा मुझे गुस्सा लग गई थी और मैंने तुमको घर से निकाल दिया और बहुत गलत बातें कही है, तो बस यही है, घर पे चलो लेकिन पूजा पाठ मत करना, पूजा नहीं करना, घर पे चलो। तो उसने कहा कि जब हम पूजा नहीं करेंगे तो हम घर में रहेंगे कैसे। तो नाई ने कहा कि देखो एक तो मेरी कमाई बहुत कम है, मेरी आमदनी बहुत कम है, 2-4 रुपया मैं कमाता हूँ, घर पे लाता हूँ, उसको तो मैं पूजा पाठ में खर्चा कर देती हूँ। तो नाउन ने कहा कि वो मैं जो पूजा करती हूँ, अगर मैं 1 रुपया खर्चा करती हूँ तो उसका 10 रुपया हमको माता रानी देती हैं। नाई ने कहा अगर देती है माता रानी तो जो चटपट माता का मंदिर बना है उस मंदिर पे कितने लूल लंगड़ भिखारी बैठे हैं, माता जी उनको क्यों नहीं दे देती हैं। वो भीख क्यों मांगते हैं, वो तो माता जी के चरण में उनके दरबार में बैठे रहते हैं, तो माता जी उनको क्यों नहीं देती हैं, वो भीख मांग के खाते हैं। तो उसने कहा, नाव ने समझाया अपने पति को, उसने कहा कि जैसे ये बैठे हैं भीख मांगने वाले, तो क्या इनका बाल आप काटने जाएंगे। बोले नहीं, कहीं जब आपकी दुकान पे आएंगे तब इनके बाल आप काटेंगे ना। बोला हाँ, जब मेरी दुकान पे आएंगे तब मैं इनका बाल काटूंगा। तो उसने समझाया कि जब ये कर्म नहीं कर रहे हैं तो इनके बाल तुम कैसे काटोगे, अगर ये तुम्हारी दुकान पे आएंगे तब तुम इनके बाल काटोगे, अगर ये नहीं आएंगे तो बाल नहीं काटोगे। तो इसी तरह अगर हम चटपट माता की पूजा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, माता रानी की आराधना नहीं करेंगे, तो माता रानी हमको कहाँ से देंगी, नहीं देंगी ना। जैसे कि भिखारी हैं, लेकिन अगर ये दुकान पे तुम्हारे आएंगे, तुम एक छोटे से नाई हो, तुम्हारी दुकान पे आएंगे कि मेरा बाल काट दो, तब तुम इनका बाल काटोगे। ऐसे तो ये दिन भर बैठे रहते, क्या आप इनका बाल काटते हो। बोले नहीं। इसी तरह माता जी के पास अगर हम नहीं जाएंगे, अगर माता जी की भक्ति हम नहीं करेंगे, तो माता जी हमको कुछ नहीं देंगी। अब भाई नाई की बात ये समझ में आ गई कि सही बात है, जब से हमने अपनी नाउन को निकाला है तब से मेरी जो आमदनी होती थी वो भी बंद हो गई है। नाउ ने कहा ठीक है। नाउ गया और सबको बुला के अपने दुकान पे सबका बाल इसने फ्री में काटा, सबके बाल काट दिए, बड़े बड़े थे, मंगता भिखारी थे, सबके बाल काट दिए, पैसा एक भी नहीं लिया नाउ ने, पैसा नहीं दिया और सब जाके अपने बैठ गए उसी जगह पे भिक्षा मांगने। उसके बाद दूसरे दिन से क्या होता है कि नाव की दुकान पे तो बहुत भीड़ होने लगी, आए दिन भीड़ हो रही, खूब बढ़ गई भीड़, खूब पैसा कमा रहा नाव की बात ये समझ में आ गई कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अगर माता की भक्ति नहीं करेंगे तो हमको माता जी कहाँ से देंगी। नाव बड़ा खुश हुआ और अपनी नाव से कहा कि जब से मैंने इन लोगों के बाल काटे हैं तो हमें बहुत पैसा मिलने लगा माता के आशीर्वाद से, और तुम्हारी बात भी हमारे दिमाग में आ गई और हम समझने लगे कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको भगवान देंगे कहाँ से। जैसे कि ये भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन अगर ये हमारी दुकान पे नहीं आएंगे तो इनके बाल हम नहीं काटेंगे, तो ऐसे माता के दरबार में नहीं जाएंगे, माता की आराधना नहीं करेंगे तो माता हमको नहीं देगी। तो इसलिए हमें माता से प्रार्थना करनी चाहिए, माता का पूजा पाठ करना चाहिए, माता से विनय विनती करनी चाहिए। नहीं समझदार हो गया, अब अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी पूजा करो। अब भाई नाम तो चाहती ही थी, तो खूब खुश हो गए और नाम जो है हर 8वें दिन सुख सोमवार अपना जब मर्जी होता वो पूजा करती, निश्चिंत होकर बिंदास पूजा करती, ना कोई डर ना कोई चोरी कि हम डांटे जाएंगे। तो भाई धीरे धीरे उसकी दुकान खूब बढ़ने लगी, पहले गुमटी थी, गुमटी से दुकान हुई और दुकान से शोरूम हो गया, एकदम लग रहा था बड़ी सी दुकान बढ़िया, और खूब लोग बाल कटवाने आने लगे, बड़े बड़े लोग कटवाने आने लगे, उसकी पैसा खूब, घर द्वार बन गया, थोड़े दिन में महल, झोपड़ी से महल में पहुंच गया। भाई नाव भी मानने लगा चटपट माता की, तो नाव तो खूब पूजा करती थी, उसके भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से बाल बच्चे भी हो गए और माता जी की पूजा करती रही हमेशा, और उसमें जो है माता जी की जय जयकार करती, जब मन होता मंदिर जाती, मंदिर की धुलाई करती, पूजा पाठ करती, जो आम मांगने वाले बैठे थे उनको भिक्षा देती, खाना बना के देती, कपड़े देती और बाल फ्री में कटवाती अपने पति से। तो धीरे धीरे माता रानी खुश हुई और उसके घरे खूब धन धान्य भर गया। तो माता रानी ने जैसे उसके ऊपर कृपा की, उसके पति को बुद्धि दिया, उसके घर में खूब पैसा रुपया दिया, वैसे माता रानी सबको दें और सबको खुशी रखें, सबको सुखी रखें और सबके मन में माता रानी बसी रहें, सबका विश्वास रहे कि माता जी कुछ भी कर सकती हैं, और जो हम इनकी पूजा करेंगे तो माता रानी हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रखेंगी। तो माता जी की पूजा करिए और माता जी को खुश रखिए और अपना जीवन माता जी के चरणों में बिताइए। तो बोलो चटपट माता की
जय